तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 7 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इससे पहले हम लोगों ने इसका समरी और आउटलाइन देखा है इस चैप्टर का, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। हम लोग डायरेक्ट, ये साइंस सब्जेक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से देख रहे हैं टॉपिक, मेन पॉइंट निकाल कर। हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है। तो आइए, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। तो आइए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द स्ट्रक्चर्स गिवन इन द Match the structures given in column 1 with the function given in column 2। ये आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग है, इस स्ट्रक्चर में करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एस्टिमेटा दिया है, ए में दिया है ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, और जाइलम दिया है ट्रांसपिरेशन, सामने दिया है। रूट हेयर दिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कोलेरम दिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और ई में दिया है सिंथेसिस ऑफ आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इसका डायरेक्ट हम लोग स्ट्रक्चर से मिला लेते हैं आंसर से। आइए, एस्टिमेटा आपका मिलान होगा ट्रांसपिरेशन, और जाइलम होगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर्स होगा ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, पोलिंग होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये आपका आंसर हो गया। 1 का बी हो गया, और 2 का डी हो गया, और 3 का ए हो गया, और 4 का सी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला पॉइंट देखते हैं, द ब्लड फ्रॉम हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल ऑफ द बॉडी बाय द डैश। क्वेश्चन में पूछ रहा है हार्ट से जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक, हमारे शरीर के सभी अंग तक, किस के माध्यम से। तो आपका आर्टरी के माध्यम से हमारा हार्ट टू पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है। हेमोग्लोबिन इज ए प्रेजेंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द सेल। हेमोग्लोबिन जो हमारे सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, डैश होना चाहिए, रेड ब्लड सेल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आर्टरीज एंड वेन आर ज्वाइंड बाय द नेटवर्क। आर्टरीज और ज्वाइन, आर्टरीज और वेन, आर्टरीज और वेन इस नेटवर्क से, जाला टाइप के नेटवर्क से ज्वाइंट रहता है। इस आपको वेन और आर्टरी के बीच में, उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। यहाँ पर आपको डैश में कैपिलरी हो जाएगा, 3 का कैपिलरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डैश। आपको हार्ट का एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन, सिकुड़ना और उभरना, जो रिदमिक प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बीइंग इज। मानव में मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आपको क्या होता है, टेस्ट यूरिया होता है, आपको इसमें यूरिया होगा। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड साल्ट, आपको स्वेट जो पसीना होता है पानी और साल्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म। किडनी जो होता है गुर्दा लिक्विड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको यूरिन बोलते हैं।
Water reaches great height in the trees becomes a suction pool caused by the वाटर ऊपर तक ले पहुंचता है किस माध्यम से? ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। आपको 8 में ट्रांसपिरेशन होगा, इसमें आपका आंसर दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है इसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से, रूट के माध्यम से। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है, इसलिए एक का आपका 4 आंसर होना चाहिए। 1 हुआ जाइलम के माध्यम से, आपको ये आपका 1 हुआ जाइलम के माध्यम से। इन ए प्लांट वाटर इज ट्रांसफर थ्रू जाइलम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। वाटर ऑब्जर्व थ्रू द रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट। प्लांट को रखने के बाद वाटर जो होता है ऑब्जर्व करता है रूट के थ्रू उससे इंक्रीज किया जाता है ऑब्जर्प्शन। वाटर ऑब्जर्प्शन थ्रू द रूट के माध्यम से वाटर ऑब्जर्प्शन कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट को रखने से। प्लांट को कहाँ रखने से आपको वाटर का ऑब्जर्प्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इन द शेड, ऑप्शन नंबर बी इन द डिम लाइट, ऑप्शन नंबर डी सी अंडर द फैन, ऑप्शन नंबर 4 कवर विद द पॉलीथीन। आपका पंखे में रखेंगे तो आपका ऑब्जर्प्शन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, व्हाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन द प्लांट और इन एनिमल? एक्सप्लेन। जानवरों और पौधों में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है, इसका विवरण दें। आंसर देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज एसेंशियल फॉर प्लांट और एनिमल। जानवरों और एनिमल में प्लांट का जो जानवरों और पौधे में प्लांट का जानवरों और पौधों के लिए बहुत ही एसेंशियल है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बिकॉज क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर मेड अवेलेबल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ट्रांसपिरेशन के माध्यम से ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारे जितने भी बॉडी पार्ट है वहां तक पहुंचाया जाता है। इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस इन द बॉडी, अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर में नहीं होगा, द बॉडी विल नॉट एबल टू सर्वाइव। वह जीव क्या होता है, जी नहीं सकता है, अंत हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट नहीं होता तो क्या होता? व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट इन द ब्लड। खून में जो प्लेटलेट है वो नहीं होता तो क्या होता है? आंसर देखते हैं। वेन एवर वी गेट इंजर्ड, जब हम लोग को चोट लगता है, ब्लड बिकम आउट फ्रॉम द कट, कट्टे से ब्लड बाहर आता है। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज टू मेक ए क्लॉट, और प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, उसको जमा देता है, क्लॉट कर देता है, विच प्लग द कट टू द स्टॉप ब्लीडिंग, जिससे जो जहाँ खून निकलता है उसको प्लग कर देता है और बहना बंद कर देता है खून का। इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, अगर
हमारे शरीर में खून में प्लेटलेट नहीं होता है, नो क्लॉट विल बी फॉर्म, और वहाँ पर क्लॉट खून नहीं जमता, एंड एज रिजल्ट, और उसके संदर्भ में ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप, और खून नहीं रुकता हमारे शरीर में, एंड लीड टू डिजीज, और इससे हमारा शरीर में रोग बढ़ता, हेमोफीलिया, जिसको हम लोग हेमोफीलिया कहते हैं। दिस मे लीड टू द फैटल कॉन्सिक्वेंस, और यह बहुत ही घातक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द एस्टोमेटा। एस्टोमेटा क्या है? गिव टू फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, और दो इसका कार्य बताएं। आंसर, एस्टोमेटा आर द टीनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। एस्टोमेटा क्या है? बहुत ही टीनी पोरस होता है, छेद होता है, कहाँ? पत्ते पे, पत्ते के सरफेस से। दीज आर सराउंडेड बाई टू बीन शेप सेल, कर गार्ड सेल, और दो बीन शेप से आपको सराउंड होता है, उसको हम लोग गार्ड सेल, देखिए ये होता है गार्ड सेल। इसके अंदर में जो पोरस है उसको एस्टोमेटा बोलते हैं। ये आपका एस्टोमेटल पोर है और क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ये आपका फिगर भी दर्शाया गया है। अब हम लोग देखते हैं एक क्लोज, ये आपका ये में है क्लोज्ड और एस्टोमेटल पोर शोइंग एस्टोमेटा। ये एस्टोमेटा का फिगर, आप फंक्शन देखते हैं इसका। फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट ऑकर थ्रू द एस्टोमेटा। प्लांट में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो एस्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। द एक्सेस वाटर इन द प्लांट इवेपोरेट थ्रू द एस्टोमेटा बाय द प्रोसेस। अगर प्लांट में ज़्यादा हो जाता है, प्लांट में पौधे में ज़्यादा वाटर हो जाता है, वो एस्टोमेटा के माध्यम से आपको एवोपरेट होता है, और उस प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डज द ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट, एक्सप्लेन। क्या ट्रांसपिरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क करता है प्लांट में, उसको विवरण दीजिए। आंसर देखते हैं, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन ए सक्शन प्रेशर डेवलप विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन के कारण एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोनेंट क्या है? ब्लड हैज टू, आंसर देखते हैं, ब्लड हैज टू कंपोनेंट, ए है प्लाज्मा और बी है corpuscles। प्लाज्मा एंड corpuscles सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा विथ 3 काइंड्स ऑफ ब्लड, और उसमें 3 काइंड्स ऑफ ब्लड से आपको सस्पेंड हुआ रहता है। ए प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? इट इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। कॉर्पसल्स क्या है? इट इज ऑफ 3 टाइप्स, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स, ये 2 कंपोनेंट है आपका ब्लड का। प्लाज्मा इट इज ए फ्लूइड ऑफ ब्लड, खून का आपका फ्लूइड है, और कॉर्पसल्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक रेड ब्लड सेल एंड जिसको आरबीसी बोलते हैं, और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी बोलता है, और तीसरा प्लेटलेट्स। अब हम लोग आरबीसी के बारे में जानते हैं, रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल कंटेन, आरबीसी कंटेन हेमोग्लोबिन एंड इम्पार्ट ऑफ रेड कलर टू द ब्लड, और यह हेमोग्लोबिन रखता है और इसी की वजह से ब्लड को लाल कलर मिलता है। हेमोग्लोबिन also कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द ऑर्ब, और हेमोग्लोबिन का वर्क क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है लंग से पूरे शरीर के पास। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल फाइट एगेंस्ट द जर्म्स, और यह जर्म्स के लड़ने में मदद करता है।
प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जमने में मदद करता है प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाई इज द ब्लड नीडेड बाई ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के सभी पार्ट को, सभी अंग को हमको ब्लड की क्यों जरूरत है? आंसर देखते हैं। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड ही है जो डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को हमारे सारे शरीर के अंग को पहुंचाता है। इट आल्सो कैरीज अवे द वेस्ट प्रोडक्ट, और ब्लड का ही काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, ब्लड को लाल कौन बनाता है? आंसर देखते हैं। ब्लड कंटेन 3 काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड खून जो रखता है 3 ब्लड सेल्स रखता है, आउट ऑफ विच रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कंटेन एन आयरन पिगमेंट। इनमें से रेड ब्लड सेल जो होता है वह आयरन रखता है, जिससे हम लोग हेमोग्लोबिन, आयरन पिगमेंट रखता है जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, और हेमोग्लोबिन ही ब्लड को लाल कलर देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का फंक्शन को डिस्क्राइब कीजिए। द हार्ट कलेक्ट्स एंड डिस्क्राइब द हार्ट कलेक्ट, हृदय जो होता है कलेक्ट करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट प्यूरिफाइड ब्लड, और प्यूरिफाइड ब्लड जो साफ खून होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ? टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के सारे अंग को, जितने भी पार्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या? हार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके माध्यम से? थ्रू द एरोटा थ्रू द आर्टरीज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की क्यों जरूरत है? वेस्ट प्रोडक्ट आर हार्मफुल टू द बॉडी। आंसर है क्या? वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ड्रा ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट ऑफ पार्ट। ये आपको डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यह आपको देखिए, ये डायग्राम है जिसमें ये आपका किडनी है, ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पार्ट है, ये किडनी है, और ये यूरेटर है, और आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, और यूरिनरी ओपनिंग है। यह आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर है, सिर्फ आपको डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, और ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग का चैप्टर 11 का सॉल्यूशन खत्म हो गया। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है टू लर्न, इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।